Hello students. Hello students. Welcome back. Here I am Priyanka and today we are going to start with chapter 11 of class 8, that is force and pressure. This is the part 2 video of this chapter. We have already discussed about part 1. In part 1 we have discussed force, okay, and their types, okay. And in this video topics to be covered: pressure, fluids and fluid pressure. So let's start, guys. So firstly we will discuss about pressure. So it is defined as force exerted per unit area. Force exerted per unit area, that means ये कोई एरिया है, here this is the area, okay. इस पर जो प्रेशर लग रहा है, इस पर यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है. यानी इस पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे प्रेशर, ठीक है. आगे देख लेते हैं. फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर प्रेशर जो है डिपेंड होता है. तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दैट मीन्स आप कह सकते हो जो प्रेशर है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट मीन्स जैसे जैसे ये दोनों एक साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होंगे. अगर आपका फोर्स इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब यही होता है कि दोनों जो हैं एक साथ ही डिक्रीज होंगे, एक साथ ही इंक्रीज. अगर आपका फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा. सो वी कैन से द प्रेशर इज directly proportional to force and it inversely proportional to area, that means force pressure inversely proportional to area. तो आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. वी आर बेस्ड ऑन द एरिया. आपको पता है जो प्रेशर है वो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है. तो आप इसको लिख सकते हो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी P यानी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दैट मीन्स अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब होता है, ये हम जनरली बात कर रहे हैं. किसी भी आप जब प्रोपोर्शनल का साइन कहीं भी लगा हो या इन्वर्स का साइन कहीं भी इस तरीके से लिखा हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसका मतलब यही होगा जैसे जैसे आपका एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. इन अदर वे अगर प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका एरिया डिक्रीज होगा. इसमें अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब ये है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब दोनों एक साथ या तो इंक्रीज होंगे. अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो उसका प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होगा. अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा. यहाँ पर अपोजिट है. अगर एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा. अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एरिया आपका डिक्रीज होगा, ठीक है. अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो इसको जिस तरीके से हम इसको लिखेंगे P प्रोपोर्शनल F अपॉन A. अगर हम इनको एक साथ लिखेंगे दोनों इक्वेशन को तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे. लेकिन इन न्यूमेरिकल्स में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो प्रोपोर्शनल के साइन को हमें हटाना होगा. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट, ठीक है. कांस्टेंट जो होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है या फिर इनकी वैल्यू 1 हो सकती है. तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल की जगह लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट लेंगे हम K, ठीक है. तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं P इक्वल टू K F अपॉन A. अब यहाँ पर कांस्टेंट K की वैल्यू 1 है तो हम इसको लिखें या हम इसको स्किप कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हम इसको फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू F अपॉन A या F पर यूनिट एरिया, ओके. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना. K की वैल्यू 1 होती है ना, तो इसको हम लिखें या स्किप कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है. फॉर्मूला प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. अब यूनिट की बात कर लेते हैं हम, यूनिट ऑफ प्रेशर. तो जनरली आपको पता है सभी जो भी टर्म हम यूज़ करते हैं इन फिजिक्स एंड साइंस, उन सभी की कोई ना कोई यूनिट होती है. अगर हम बनाना खरीदते हैं 1 डज़न तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 डज़न बनाना, ठीक है. हम मिल्क लेते हैं कोई तो 1 लीटर. तो हर चीज़ की यूनिट होती है. उसी तरह SI यूनिट से मतलब है, SI से मतलब क्या है, SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनली. SI यूनिट से मतलब है आपका सिस्टम इंटरनेशनली,
नेशनली, यानी इंटरनेशनली आपकी जो जिसकी एसआई यूनिट है वो आप यहाँ इंडिया में भी उसकी यही यूनिट होगी, आप विदेश चले जाइए फॉरेन में भी उसकी, अगर 1 डज़न बनाना हम यहाँ बोलते हैं तो फॉरेन में भी हम क्या बोलेंगे 1 डज़न बनाना ही चलेगा वहाँ पर भी, इसीलिए एसआई यूनिट्स होती हैं यानी इन सिस्टम इंटरनेशनली। तो आपका प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो है आपका पास्कल, ठीक है, इसको पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन एंड 1 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ रखा है P इक्वल टू F अपॉन A, तो P दैट मीन्स 1 पास्कल, पास्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं P स्मॉल a, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी फोर्स की आपकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होगी हमारी न्यूटन। एंड आगे हम बात करेंगे एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। दोनों की यूनिट्स है ना, F यानी फोर्स की यूनिट है न्यूटन और आपकी एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो दोनों को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपका कितना फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन फोर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू फैक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, हम प्रेशर को डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो सम फैक्ट्स हम देखते हैं जनरली, स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रिप, जो हम स्कूल बैग यूज़ करते हैं उनकी स्ट्रिप्स बहुत वाइड होती हैं, वाइड स्ट्रिप्स के बैग ही हम क्यों यूज़ करते हैं, मोस्टली स्ट्रिप्स वाइड ही बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है हमने कि जो प्रेशर है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के, अगर एरिया बढ़ेगा आपका तो प्रेशर आपका क्या होगा कम होगा, एरिया अगर आपका वाइड है या एरिया आपका लार्ज है तो प्रेशर कैसा होगा उस पर लेस होगा, ठीक है, यही तो पढ़ा है ना हमने। तो देख लेते हैं, वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देयरफॉर मोर इज एरिया लेस इज प्रेशर एक्सर्टेड, देयरफॉर इज बिकम इजी कैरी टू स्कूल बैग विद स्ट्रिप वाइड स्ट्रिप, दैट मीन्स अगर जो आपकी स्ट्रिप्स बैग की हैं वो वाइड होंगी 1/a स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। अब अगर ये आपका एरिया आपका क्या है ज़्यादा है, एरिया आपका मोर है, ठीक है, तो प्रेशर होगा आपका लेस। तो अगर आपकी जो बेल्ट है बैग की जो वाइड है यानी इनका एरिया क्या है ज़्यादा है तो इस पर प्रेशर कैसा होगा लेस। तो हम सभी लोग यही चाहेंगे ना कि जो बैग हम हैंग कर रहे हैं उस पर प्रेशर कम लगे, हमें उसको हैंग करने में हम कंफर्टेबल रहें, तो इसीलिए वाइड स्ट्रिप के बैग यूज़ करे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो डैम्स होते हैं, डैम्स है वाइड वेज, डैम का जो बेस है ये देख पा रहे हो कि बहुत वाइड बनाया जाता है, क्यों बेस वाइड इसलिए बनाते हैं, वी हैव दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रीवियसली भी हमने पढ़ा है, बार बार हम पढ़ रहे हैं ना, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका देयरफॉर मोर एरिया, यहाँ पर एरिया अगर क्या होगा मोर होगा ना तो प्रेशर क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो इसीलिए देयरफॉर हाई प्रेशर एग्जिस्ट बाय द डैम कैन बी बियर्ड ऑन ग्राउंड, इसीलिए जो आपके डैम्स हैं उनके बेस जो हैं वाइड बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड, सो फ्लूइड आर दोज दैट कैन फ्लो, यानी आप लिक्विड एंड गैसेस दोनों के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है, दोनों ही फ्लो करते हैं, एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैसेस। अब फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर एग्जर्टेड पर फ्लूइड यानी फ्लूइड पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर इज प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट, अगर हाइट बढ़ेगी आप जितना ऊंचाई पर जाते जाओगे तो उतना ही प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। तो बात समझ आ रही है, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर आपका
प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आप हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इक्वली ट्रांसमिटेड ऑफ ऑल डायरेक्शन। अगर प्रेशर किसी एक डायरेक्शन में ऐसे लगाया जा रहा है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, तो प्रेशर इसके चारों तरफ लगेगा, ऐसा नहीं कि सीधे यहीं पर लगेगा। अगर आप यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हो, चीज़ यहाँ नीचे की ओर जाएगी, तो चारों तरफ इसका शेप जो है वो डिस्टर्ब होगा ना। तो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।